हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे और साथ साथ में है आज शिवरात्रि। तो शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से। हैप्पी शिवरात्रि। तो भगवान शिव का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो मंदिर को आई हूँ मैं, और मंदिर से मतलब आने के बाद आज मतलब मंदिर में इतनी भीड़ थी कि मतलब पंडित जी ने दिया ना जलाने दिया और ना ही कोई धूप जलाने दी। फटाफट से मतलब अंदर भी गए, मतलब जल भी नहीं चढ़ा पाए ढंग से, ऐसे फटाफट डाल के और आ गए बाहर, क्योंकि इतनी भीड़ हो रही थी कि मतलब थोड़ा उस समय कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से तो बस वही है कि अभी मैं आ गई हूँ और अभी मैं बना रही हूँ चाय, और चाय के साथ रोस्ट करती हूँ मखाने। तो जब तक मेरे चाय और मखाने रोस्ट होते हैं तब तक आप देखिए आज सुबह सुबह मैंने क्या क्या काम किए हैं अभी तक। तो तब तक मैं चाय भी बना देती हूँ, मखाने भी रोस्ट कर देती हूँ और चेंज भी कर देती हूँ, क्योंकि मैंने आज पहना है ये वाला सूट। तो अभी इसमें थोड़ा सा हैवी हैवी जैसा लग रहा है। तो अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मैंने घर के कोई भी काम नहीं किए थे, इसलिए मैं इसको करती हूँ चेंज। अभी अपने घर की यूनिफॉर्म में आती हूँ। तो तब तक आप देखिए कि क्या कैसा कैसा तैयारी की है मैंने आज मंदिर जाने के लिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो जो जो सामान मुझे लग रहा था कि मुझे मंदिर लेके जाना है, याद आ रहा था धीरे धीरे, वो मैं सब एक जगह पे यहाँ पे इकट्ठा करे जा रही थी। तो ये नीचे से भाभी ने मुझे बेलपत्री भी भेजी थी चढ़ाने के लिए। तो अभी जो ये मैंने आटा वाटा रख रखा है, ये मंदिर के बाहर में मतलब एक अंकल आंटी बैठते हैं, उनके हाथ नहीं है, तो इसलिए मैं उनको देती हूँ, हमेशा देती हूँ। मैं कोई भी त्योहार हो, अगर मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं उनको दे के आती हूँ फिर, क्योंकि देखिए वो भी असहाय हैं एकदम से, मतलब हाथ है नहीं उनके, और इस तरीके से भीख मांग के वो खाना खाते हैं। तो मुझे लगता है कि चलो मतलब मुझसे जितना भी हो सकता है उनके लिए मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि त्योहार अगर मेरे लिए है तो उनके लिए भी है। तो मुझे थोड़ा सा ना अपने आगे सामने देख के ना उनको अजीब सा लगता है, तो इस वजह से मैं जब भी मतलब कुछ भी खाना वाना भी बनाती हूँ तो मैं तब भी दे के आती हूँ उनको। और जब भी कोई त्योहार होता है तो इस तरीके से मैं उनको खाना मतलब खाने का सामान मीन्स आटा चावल थोड़ी सी दाल चीनी ये सब दे देती हूँ। तो बस मैं वही रख रही थी उनके लिए, तो वो थैले पे मैंने उनके लिए रख दिया है। और ये वाला थैला जो मैं तैयार कर रही हूँ ये हम लोगों का है, जो मतलब मंदिर में हमने चढ़ाना है। तो अभी मैंने उस वाले थैले में एक दूध का पैकेट नहीं रखा है, बाकी मैंने भगवान जी के लिए तो जो हमारे घर में दूध आता है वो मैंने वैसे रख दिया था कच्चा। और उस वाले थैले में जो अंकल आंटी के लिए है उसमें मुझे दूध और दही डालना है। तो वो मैं शॉप से लेके एक दूध दही का पैकेट डाल दूँगी उसमें और उनको दे दूँगी। और ये मेरी तैयारी हो रही है अभी मंदिर जाने की। तो ये बेलपत्र वगैरह भी मैं चेक कर लेती हूँ। वैसे तो मतलब आंटी ने कर रखे हैं, साफ़ सफाई से कर रखे हैं और छांट रखे हैं, तो बस वही देख रही थी मैं। तो बस ये लेके जाऊंगी मैं। और कार्तिक भी आ गया था बुलाने के लिए कि जल्दी से चल लो, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई होगी अभी तक, क्योंकि अभी 8:30 हो रहे हैं। और जैसे हमें लगता है ना कि जल्दी जाना है मंदिर में, भीड़ हो जाएगी, वैसे मतलब सारे लोगों को भी ऐसा लगता है कि कल व्रत है, मंदिर में बहुत भीड़ होगी, सुबह जल्दी उठ के जाना है। तो आज शिवरात्रि, जन्माष्टमी और ऐसे त्यौहार हैं जो बड़े बड़े, उनमें तो होती है भीड़, चाहे आप सुबह 4 बजे भी चले जाओ तब भी यही हाल रहता है। तो दिन तक भी नहीं चढ़ती ये भीड़। पहले ये तो कह रहे थे मुझे कि दिन में चलेंगे, आराम से चलेंगे, मैंने कहा ये भीड़ 2 बजे तक भी नहीं निपटेगी। और ये है ना कि अगर पूजा वूजा हो ही रहे, मंदिर का निपटा हुआ रहे, तो फिर अपने घर के काम भी तभी करने अच्छे लगते हैं। तो घर में मैंने आज कोई भी काम नहीं किए थे, मतलब झाड़ू पोछा मैंने कल लगाया था, वही मेरा आज चल गया। तो मैंने सोचा कि जब मैं वहाँ से आ जाऊँगी तब साफ़ करूँगी, उससे पहले मैंने मंदिर अपने घर का साफ़ कर लिया था नहाने के बाद। तो ये देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे अभी। तो हम लोगों ने जल चढ़ा लिया था, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ। तो ये भुन गए हैं मखाने और चाय भी तैयार कर ली है मैंने। तो अभी फ़िलहाल मैंने भी व्रत रखा हुआ है और इन्होंने भी व्रत रखा हुआ है, तो दोनों का व्रत है। तो बस मैंने चाय बना दी है, मखाने भून लिए हैं। तो दोस्तों चाय पिए हुए तो हो गए थे 2 घंटे, तब से मैंने मतलब क्या किया कि
जो मैंने मतलब झाड़ू पोछा नहीं किया था सुबह, फटाफट से मंदिर जाने के चक्कर में ऐसा किया कि भाई मंदिर में भीड़ हो जाएगी, तो उस वजह से फिर मैंने छोड़ दिया था काम। और बस अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, आलू उबालने के लिए रख दिया है, इधर मैंने गाजर रख दिया है उबालने के लिए। तो मतलब छोटे मोटे जितने काम होते हैं ना वो मैं अभी कर रही हूँ। तो बस जैसे जैसे आगे अब काम होते रहेंगे वैसे वैसे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अभी मेरी मशीन दे रही है मुझे आवाज़ कि धुल गए कपड़े, आ जाओ सुबह डाल दो। तो चलिए फिर मैं डालती हूँ कपड़े, और भी है धोने के लिए, उनको भी डालती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो ये परसों बुद्ध मार्केट से मैं लेके आई थी स्ट्रॉबेरी। तो इनको कह रही थी ऐसे खा लो, लेकिन मतलब ऐसे नहीं खानी थी इनको, शेक पीना था। तो ऑफिस से भी बुलावा आ चुका है कि ऑफिस आना है करके। तो बस मैंने कहा अब जा ही रहे हैं तो इससे अच्छा ये करती हूँ, बना देती हूँ, क्योंकि फ्रूट्स ये ज़्यादा खाते भी नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि चलो शेक ही बना के दे देती हूँ फटाफट से। तो शेक बनाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी मैं पतली पतली काट रही हूँ, मतलब पतला मीन्स मतलब ज़्यादा ना मोटा ना ज़्यादा बारीक, जैसे मतलब सब्जी के लिए काटते हैं ना उसी हिसाब से काट रही हूँ। क्योंकि ये बड़ा जार है, इसमें थोड़ा सा ब्लेंड होने में ना टाइम लगता है। छोटे जार में एकदम से बन जाता है, लेकिन दूध डालो ना तो जार फिर छोटा पड़ जाता है, इसलिए मैं बड़े जार पे बना रही थी शेक। तो बस ये मैंने स्ट्रॉबेरी सारी इस जार में कर ली है ट्रांसफ़र। तो काफ़ी ज़्यादा खट्टी हो रही थी, कि मैंने टेस्ट करके देखा इस स्ट्रॉबेरी को, एक को तो काफ़ी खट्टी हो रही थी। तो चीनी डालने की भी ज़रूरत पड़ेगी इसमें। वैसे चीनी तो डालनी पड़ती है थोड़ा, क्योंकि इसका फ्लेवर खट्टा मीठा जैसा होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खट्टी थी तो ज़्यादा चीनी लगेगी। तो दूध डाल दिया है मैंने। और ये क्रीम मदर डेयरी का है। वैसे मुझे मदर डेयरी के क्रीम से ज़्यादा बेटर अमूल डेयरी वाला क्रीम लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा होता है, ये थोड़ा सा पतली थी क्रीम। तो मैंने अब डाल दिया है चीनी, और मैंने फिर मतलब मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था। तो लीजिए बन गया है शेक। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, 4 बजे का टाइम हो रहा है अभी। और मैंने उधर गाजर जो पक गया था सुबह का, उसी में मैंने मतलब थोड़ा सा घी डाल के उसको भूनने के लिए रखा हुआ है, उसको भी भून रही हूँ। इधर मैंने कद्दू काट के रख दिया है। तो इस बारी का जो ये कद्दू था ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था। जब काट रहा था ना मैं तभी समझ रही थी कि कद्दू अच्छा नहीं है, मैंने बोला भी उनको, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं था दूसरी जगह से कद्दू लेने का। क्योंकि परसों मुझे ना पूरे बुद्ध मार्केट में भी कद्दू नहीं मिला था और बाहर भी नहीं मिला था। तो मैंने कहा चलो इसी को लेके जाती हूँ, लेकिन मैं कम लेके आई, पूरा नहीं लेके आई हूँ। तो बस ये मैंने कद्दू छौंक दिया है यहाँ पर। तो ये मुझे मैसेज कर करके लगे हुए हैं कि फटाफट से खाना बना देना, कब फटाफट से खाना बना देना। मैं उनको बोला भी था सुबह कि रोटी खा लो, और ऐसे भूखे रहने से कोई व्रत का वो नहीं होता है। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप भूखे रहो तभी पता चलेगा कि भाई हाँ ये मुझे मानता है। तो ऐसा नहीं होता है, आस्था से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपके मन में आस्था है भगवान के लिए तो भगवान वैसे भी खुश हो जाते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं, ना कि उनको कोई किसी चीज़ का लालच है कि जब आप उन्हें ये चीज़ चढ़ाओगे वो तभी खुश होंगे, या व्रत रखोगे तभी खुश होंगे। तो अगर नहीं रखे जाते हैं ना किसी से भी व्रत, चाहे मैं हूँ चाहे कोई सा भी हो, तो इस चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई रखना ही रखना है। अगर सब रख रहे तो हमें भी रखना है। तो ये चीज़ें फिर बाद में ना नहीं लगती हैं अच्छी। फिर आप दिन भर खाते रहो तो व्रत रखने का कोई फिर मतलब ही नहीं होता है कि आपको हर 2-2 घंटे में भूख लगे और फिर आप खाते रहो। तो मुझे भी एसिड की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं बहुत कम से कम व्रत रखती हूँ। मैं ज़्यादा व्रत नहीं रखती हूँ। एक आपने मेरा बृहस्पतिवार का व्रत देखा होगा, और सावन के मंडे रखती हूँ मैं, और बस यही शिवरात्रि और रखती हूँ। और एक रखती हूँ मैं जन्माष्टमी का व्रत। बाकी इसके अलावा मेरे कोई से भी व्रत नहीं होते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं जब ले ही नहीं पाऊँगी। अभी मतलब मुझे इतना सर दर्द हो रहा था ना, मैं 2 बजे तक तो चल जाती हूँ, जैसे कैसे करके मैं चला लेती हूँ। लेकिन 2 बजे के बाद फिर मेरी सिचुएशन ऐसे हो जाती है, या तो आपके साथ कोई करने वाला हो कि हाँ कि बैठ के आपको कोई खाना बना के दे दे, कुछ कर दे, तब तो चलो आप ये है कि आप व्रत रखो। लेकिन जब कोई करने वाला भी ना हो ना तो बहुत ही ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाती है। तो अभी भी आज भी मतलब जब भी मैं व्रत रखती हूँ, चाहे मैं बृहस्पतिवार के भी व्रत रखती हूँ ना, तो मेरे 2 बजे तक तो मैं ठीक रहती हूँ, चला लेती हूँ अपने आप को 2-3 बजे तक। लेकिन उसके बाद
जो सर दर्द होता है, जो तबीयत ख़राब होती है, बिल्कुल मतलब वॉमिटिंग करने वाली वो फीलिंग आती है, उबकाइयाँ आने लग जाती हैं, वो नौजिया होता है ना, वो एसिड बन जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है मेरे साथ कि अगर मैं खाली पेट के भी फ्रूट्स खाती हूँ ना, तो मुझे उससे भी बिल्कुल बहुत एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो मुझे कोई सा भी फ्रूट्स ऐसे खाली पेट नहीं खा पाती हूँ मैं। तो जब मतलब नहीं हो पाता है तो व्रत रखने का, फिर मुझे नहीं रहता ऐसा कि हाँ मैंने भूखा रहना है और इस तरीके से अपने शरीर को कष्ट देना है, तब भगवान मुझसे खुश हो। तो वही है कि व्रत रखने के बाद आपका बस ध्यान खाने पे लगा हुआ हो कि कब बनेगा खाना, कब मैं खाऊंगी। तो ऐसा व्रत रख के भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। और भगवान ने कभी नहीं बोला है कि आप अपने शरीर को इस टाइप का कष्ट दो और फिर मेरे मेरे लिए व्रत करो, पूजाएं करो। तो ये कहीं पे भी नहीं लिख रखा है, ना भगवान ऐसा चाहते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, वही वाला हिसाब किताब मैं खुद फॉलो करती हूँ इस चीज़ को कि अगर मन साफ है तो आपको किसी भी पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो अभी खाने में मैंने आपने देख लिया होगा कि मैंने क्या क्या बनाया, मैं बातों में लग गई। बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट करते होंगे जिनको मेरे जैसे ही भी प्रॉब्लम होती होगी, तो उस वजह से वो नहीं कर पाते होंगे व्रत। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है ये वाली जो होती है। तो यहाँ पे मैंने ये तरुड़ की सब्ज़ी भी छौंक दी है, यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बन गई है और हलवा तो बन ही रहा है। हलवा बनने में तो टाइम लगता ही है। तो हमारे यहाँ इसे तैड़ू बोला जाता है, स्पेशली मतलब शिवरात्रि वाले दिन के लिए इसे खोदा जाता है। मतलब काफ़ी चट्टानों के अंदर होता है, लेकिन अब यही हो गया कि सबके सीमेंटेड वाले घर हो गए हैं, तो ये नहीं मिलता है अब गांव में भी। लेकिन पहले हमें बचपन में याद आती है कि इसके लिए शिवरात्रि के लिए ना स्पेशली खोदा जाता था इस सब्जी को, और सबको बांटा जाता था अड़ोस पड़ोस में। तो अभी यहाँ पे तो मुझे मार्केट से ख़रीद के लेके आना पड़ता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं होता है। तो ये लीजिए, मैंने भगवान जी की थाली भी लगा दी है, तो यही हमारी थाली भी होने वाली है। तो गाजर का हलवा, बूंदी का रायता, आलू का साग, तरुड़ की सब्जी, कद्दू की सब्जी और पूरी जो मैंने आज बनाई है आज के व्रत के लिए। वैसे बनाना तो और कुछ भी चाह रही थी मैं, बंद गोभी फूल गोभी की सब्जी, आलू की सब्जी, लेकिन चलो मुझसे जितना बना मैंने उतना कर दिया है। तो गाइस खाना वाना खा लिया है अभी, और थकान बहुत ज़्यादा लग गई है। तो मैं वैसे एक दो सब्जियां और बनाने की भी सोच रही थी, लेकिन वही है कि मतलब इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी अब ज़्यादा बनाने की। तो मैंने सोचा कि चलो जितना है उतना ही कर लेते हैं। तो क्योंकि मतलब हमने बचपन से देखा हुआ है कि मतलब 4-5 सब्जियां बनती हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, फिर औरों को भी दिया जाता है। तो यहाँ पे तो और देने लायक कोई है नहीं कि जिसको मतलब हम अपना खाना पहुँचा सके, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग, मुझे पता नहीं है औरों की तो मुझे नहीं है पता, लेकिन भाभी लोगों को तो मैं दूंगी नीचे, मतलब दे दिया था मैंने। कार्तिक आया था उसके पास, तो भाभी ने भी मुझे मतलब खाना पहुँचाया था। तो वो लोग भी फलाहार में खाते हैं, मतलब फलाहार मीन्स कि आलू की सब्जी और रोटी या पूरी खाते हैं शायद, और मतलब वही दही वही या रायता जो भी बनाते होंगे वो खाते हैं। और जो दूसरे हैं परी की मम्मी लोग, वो भी कुट्टू का आटा खाते हैं। तो बस यही है। तो हम लोग तो ऐसा है, हम लोग पहले से ही मतलब ऐसा खाना खा लेते हैं, रोटी सब्जी और ये सब खा लेते हैं। तो फिर देने देने वाला भी सीन यहाँ पे किसी का नहीं है। तो ससुराल में भी मम्मी भी जैसे मतलब बगल में जो एक आंटी रहती हैं, अकेले रहती हैं, उनका खाना पहुँचा देती हैं, उनका खाना कर देती हैं। तो गांव में भी ऐसे होता था, मतलब मायके में भी मेरे यही होता है कि जिनकी नहीं होती है शिवरात्रि, मतलब जैसे किसी की फैमिली में डेथ हुई रहती है, तो 1 साल तक हम लोग नहीं मनाते हैं कोई भी फंक्शन। तो खाना दे आते थे या उनको ही बुला लेते थे घर पे। तो इस टाइप से मनाया जाता था फिर शिवरात्रि और जन्माष्टमी का व्रत। तो बस हमसे जितना हो पाया मैंने उतना कर दिया है। और ब्लॉग का एंड करना था मुझे, तो सोचा कि चलिए ब्लॉग का एंड कर देते हैं अभी। तो जो मैंने पहले कुर्ता पहना था उसमें लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि गर्मी अब स्टार्ट हो ही चुकी है। यहाँ पे फ़ैन चलाने की ज़रूरत पड़ रही है अभी 1-2 पे। और मच्छर भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए हैं, तो मतलब ये सोचो कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो चलिए ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। कल मिलती हूँ आपको नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करते हो शिवरात्रि वो भी बताइएगा। तो मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।